इस आदमी ने सीटी बजाई और तुरंत पूर्वी सागर का विशाल ड्रैगन प्रकट हो गया। उसने आदेश दिया और देखते ही देखते ड्रैगन राजा एक छोटे गड्ढे में बदल गया। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन आदमी की असली पहचान सामने आने पर कारण साफ हो गया। वह दानव कुल का रक्त राजकुमार था, जिसकी शक्ति असीम थी। उसकी छोटी बेटी भी जन्म से ही असाधारण शक्तियों वाली थी। सब जिस्तुन तियान छानछू से परेशान थे। आदमी ने उसे आसानी से परास्त कर लिया और अपनी कला से हस्की में बदल दिया। लेकिन उसकी पत्नी को इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। पत्नी समझती थी कि उसका पति साधारण और निकम्मा इंसान है। पत्नी का फोन आते ही आदमी ने बेटी को बुलाया और कहा कि घर चलना है। उसने सीटी बजाई और ड्रैगन राजा को वाहन बना लिया और तेज गति से घर की ओर निकल पड़ा। इधर पत्नी जब घर लौटी तो सचिव ने बताया कि परिवार का उद्योग संकट में है और अब सिर्फ छू परिवार ही मदद कर सकता है। पिता ने भी कहा कि उसे पुनः विवाह करना होगा। पत्नी को याद आया कि पहले भी उसने मजबूरी में इस आदमी से शादी की थी। आदमी और बेटी जब घर पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें देख लिया। उसने उनकी वेशभूषा देखी और तुरंत पूछा कि वे कहाँ थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने सामान्य रूप में लौट आए। आदमी ने कहा कि वह केवल बच्ची को घुमाने ले गया था और जैसे ही उसका फोन आया तुरंत लौट आया। पत्नी को देखते ही उसने कहा कि वह उसे बहुत याद कर रहा था। पत्नी ने गुस्से से कहा कि वह चाहे जितना बेकार हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह बेटी को बर्बाद नहीं कर सकता। बेटी को परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। उसने बड़ी रकम खर्च कर बेटी का दाखिला ट्यूशन क्लास में कराया, लेकिन वहाँ के परीक्षण उसके लिए मामूली साबित हुए। उसने सहजता से तून त्यान छानछू को काबू कर लिया और अपना साथी बना लिया। शिक्षक घबरा गया और आदमी को डांटते हुए कहा कि बच्ची अनुशासन बिगाड़ रही है। उसने ताना मारा कि आदमी गृहपति है और पिता का कर्तव्य भी नहीं निभा पा रहा। आदमी चुपचाप सह गया, क्योंकि अगर उसने शक्ति दिखा दी तो हंगामा हो जाता। शिक्षक ने पत्नी को बुलाकर कहा कि बच्ची की प्रतिभा कमजोर है और वह उसे नहीं सिखा सकता। सचिव ने आरोप लगाया कि आदमी जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा है और पत्नी की मेहनत तथा पैसे बर्बाद कर रहा है। पत्नी ने नाराज होकर कहा कि वह कब तक नाटक करेगा और उसे परेशान करता रहेगा। बेटी बोली कि पापा फिर से खेल रहे थे और मम्मी को नाराज कर दिया। पत्नी ने कहा कि वह अब और तकलीफ न दे। आदमी ने कहा कि बच्ची झूठ नहीं बोल रही, वह सचमुच अलग है। लेकिन पत्नी ने अनसुना कर दिया। सास ससुर भी उसे बेकार मानते थे और ताने देते थे। आदमी ने पत्नी से कहा कि कंपनी संकट में है तो उसने क्यों नहीं बताया। वह उसका पति है और जितना पैसा चाहिए दिला देगा। पत्नी ने पूछा क्या वह अमीर है। आदमी ने कहा हाँ, उसका पति ही अमीर है। पत्नी ने बेटी से कहा कि अब वह उसे अपने पास नहीं रख सकती, वरना वह बर्बाद हो जाएगी। बेटी रोकर बोली कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगी तो पापा को घर से जाने की जरूरत नहीं होगी। उधर चू परिवार का आदमी बोला कि वह मदद करेगा, लेकिन शर्त है कि पत्नी उसे स्वीकार करे। पत्नी ने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और दोबारा शादी नहीं कर सकती। परिवार ने कहा कि अगर बच्ची प्रतिभा प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करे और उत्तराधिकारी बने तो परिवार बच सकता है। दूसरे दिन दादा के जन्मदिन पर रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया कि वे देर से आए और परिवार डूब रहा है। दादा ने प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया। अचानक सबने एक प्रबल शक्ति का अनुभव किया। किसी ने पूछा कि क्या बच्ची का साथी वही हस्की है। लड़की ने सिर हिलाकर हामी भरी। दादा ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में लिंग शो बुला लेना बड़ी बात है और आदेश दिया कि इसे इस्तेमाल कर शक्ति दिखाए। लड़की बोली कि वह दादा पर हमला नहीं कर सकती।